गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल 7th स्टैंडर्ड संस्कृत में सप्तम पाठः सुक्त्यः। सप्तम पाठः सुक्त्यः, लेसन नंबर 7 सुक्त्यः, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीडीएफ में आप लोगों को ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी पीडीएफ में आप लोगों को भिजवाऊंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, संस्कृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, संस्कृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। मैंने आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर में भी कहा है कि संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो इसकी जो भी पीडीएफ है उसमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर 7 सूक्ति दिए गए हैं, उससे पहला सूक्ति मैं आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा वो कैसी भाषा है? संस्कारों की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा संस्कारों की जननी मानी जाती है। और संस्कृत साहित्य में ऐसे जो सूक्ति है, ऐसे सुभाषिताज है जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस में सूक्ति दिए गए हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में। तो उसके बारे में तो पहला जो है वो है ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, वो पहला सूक्ति है। उसका अर्थ ऐसा होता है कि बिना क्रिया का ज्ञान बोझ रूप होता है। बिना क्रिया, आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं करते, तो वह बोझ रूप होता है। तो प्रथम सूक्ति में ज्ञान के साथ क्रियाशीलता का महत्व दिखाया गया है। ज्ञान के साथ क्रियाशीलता यानी ज्ञान का उपयोग आप लोगों को अपने कार्य में करना है। क्रियाशीलता का मतलब महत्व दिखाया गया है। जो ज्ञान प्राप्त करके उसका उपयोग अपने जीवन में न करे तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है, वह उसके लिए बोझ बन जा सकता। अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया, अगर हमने शिक्षा प्राप्त की, अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसी ज्ञान और उसी शिक्षा का हम उपयोग नहीं करते, तो वह बोझ रूप है, व्यर्थ है। पढ़ाई करने के बाद फिर आप आराम से बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते, कुछ क्रिया नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, तो उसका क्या मतलब? तो यहां पर क्या बता है कि ज्ञानम भारः क्रियाम विना, यानी बिना क्रिया का ज्ञान बोझ रूप होता है। तो ये था पहला सूक्ति। हम स्टेप बाय स्टेप आगे के सूक्ति देखते जाते हैं। सेकंड नंबर है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो सेकंड सूक्ति में माता और मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। माता और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है। जन्म देने वाली माता, हमारी माता हमको जन्म देती है, तो जन्म देने वाली माता, और इस धरती पर हम रहते हैं यानी हमारी धरती माता। तो यहाँ पर माता और मातृभूमि, माता यानी हमारी जन्म देने वाली माता, हमारी जनता, और मातृभूमि यानी हमारी ये धरती, जिस धरती पर हम रहते हैं, उस धरती के द्वारा हमको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ पर माता और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है। तो दूसरी सूक्ति में माता और मातृभूमि की महिमा की गई है, माता और मातृभूमि की महिमा बताई गई है। जन्म देने वाली माता और इस धरती पर हमको, हमारी रखवाली करने वाली, हमको रहने के लिए धरती देने वाली मातृभूमि के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनकी महिमा बताई गई है। फिर तीसरे में आपदी मित्र परीक्षा। आपदी मित्र परीक्षा,
यानी कठिन समय में मित्र की परीक्षा होती है। कठिन समय में आपदी, आपदी का मतलब है कठिन। अगर कोई मुश्किल आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई तकलीफ आती है, तभी पता चलता है कि कौन मित्र है। बराबर। तो यहाँ पर त्रीजी सूक्ति में सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है कि जब मित्र कठिन समय में, मुश्किल की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपकी मुश्किल समय में, आपकी कठिन समय में आपको साथ दे, आपके साथ खड़ा हो, वह सच्चा मित्र होता है। नहीं कि आप कठिनाई में हो, आप मुश्किल में हो और आपको छोड़कर चला जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके पास रुपया पैसा सब कुछ होगा, तब आपके पीछे आगे पीछे घूमने वाले भी मित्र हैं। लेकिन अगर वो चीज आपके पास ना हो, तब देखो वो आपके पास होते हैं नहीं। तो यहाँ पर सच्चे मित्र की, कठिन समय में मित्र की परीक्षा होती है। तो तीसरी सूक्ति में सही मित्र की परीक्षा कब होती है वह समझाया है। समय और परिस्थिति के अनुसार उसकी कसौटी होती है, उसकी परीक्षा होती है, समय और संजोगों के अनुसार। तब पता चलता है कि आपका सच्चा मित्र कौन है। तो यहाँ पर हमने दो देखे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और आपदी मित्र परीक्षा। आगे हम है 4, 5, 6 और 7, वो हम आगे देखते हैं। पहले 3 सूक्ति हमने देखे, अब चौथा नंबर है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विश्वास या श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर चौथी सूक्ति में गुरु के प्रति श्रद्धा का महत्व बताया गया है। गुरु और शिष्य। तो गुरु जो शिष्य को सिखाता है, अगर वह शिष्य गुरु पर विश्वास रखता है, गुरु पर श्रद्धा रखता है, तो वह सही में अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर चौथी सूक्ति में क्या कहा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा का महत्व बताया गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धा रखने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। विश्वास, श्रद्धा का मतलब विश्वास रखने वाला, गुरु के प्रति अपना विश्वास रखने वाला, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। तो चौथी सूक्ति में गुरु के प्रति श्रद्धा का महत्व बताया गया है। 5वीं, बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि से बल प्राप्त होता है। बुद्धि, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अपनी ताकत से काम नहीं कर सकता, वहां पर वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वह सामने वाले को हरा सकता है। अगर सामने वाला ताकतवर है तो हम उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं तो उस ताकतवर इंसान को भी हम हरा सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि से बल प्राप्त होता है, तो हम अपनी बुद्धि से भी बल प्राप्त कर सकते हैं। तो 5वीं सूक्ति में बुद्धि के महत्व को बताया गया है, ज्ञान को बताया है, बुद्धि के महत्व को बताया है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे ताकतवर है, मैं उसके सामने हार जाऊंगा, मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो उस ताकतवर व्यक्ति को भी हम हरा सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि के महत्व को बताया गया है। आगे है सद्य शक्ति कलो युगे। कलयुग की बात है। क्या लिखा है कि कलयुग में एकता में ताकत होती है। कलयुग में अगर हम एक होकर, एकजुट होकर, क्या लिखा है कि कलयुग में संगठन यानी एक होकर एकता में ताकत होती है, शक्ति होती है। तो छठी सूक्ति में कलयुग में कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति, ताकत, एकता का महत्व बताया गया है। छठी सूक्ति में कलयुग के समय में सब एक होकर, संगठित होकर, एक साथ एकजुट रहेंगे तो एक ताकत बनेगी, एक हिम्मत बनेगी,
बराबर। तो कलयुग में क्या लिखा है, सद्य शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में संगठित रहने में ही शक्ति है, ताकत है। तो छठी सूक्ति में कलयुग में कोई भी कार्य करने के लिए हमें संगठित ताकत का उपयोग करने का महत्व बताया गया है। सातवां है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो यहां पर शरीर धर्म का, यानी शरीर वह धर्म प्राप्त करने का एक माध्यम, पहला माध्यम है। हमारा जो शरीर है वह एक धर्म की साधना करने वाला शरीर हमारा पहला माध्यम है। हम कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर भगवान का वास है, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा में भगवान का वास है, हमारा शरीर एक मंदिर के समान है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि शरीर धर्म को प्राप्त करने के लिए पहला माध्यम है। तो सातवीं सूक्ति में धर्म की साधना के लिए शरीर के महत्व को बताया गया है। हमारे शरीर एक पवित्र मंदिर की तरह है, हमारे अंदर जो आत्मा है वह एक, हमारी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं, ऐसा कहा गया है। तो शरीर धर्म को प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम है। तो यहाँ पर हमने सप्तम पाठ में 7 सूक्तियों को देखा, समझा, जाना। इसकी पीडीएफ में आप लोगों के पास भिजवाऊंगा, उस पीडीएफ को पढ़ना, लिखना और समझना। थैंक यू वेरी मच।